बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ लाई को मास्टर प्लान लाहौर केस में रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और शेख रशीद साहब जो अब तक इदारों के तर्जुमान बने हुए थे और बड़ी भड़कें मारते थे, सियासी नजूमी सियासी पंडित के तौर पर वो टीवी टॉक शोज़ में आते थे और आकर बड़ी बड़ी पहेलियां छोड़ते थे, तो सर उनको भी 9 मई के हवाले से जो दर्ज मुकदमात थे उस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज़ लाई साहब जो हैं जी, उनको मास्टर प्लान केस में रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इनके वकील राना इंतज़ार ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि पुलिस ने इनको दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। परवेज़ लाई को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर फैसला सुना दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई सदर की रिहाई और किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने के फैसले के खिलाफ नैब की अपील को नाकाबिले समात करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि नैब मुतासरा फरीक नहीं है और ना ही सिंगल बेंच के फैसले में नैब को कोई हदायत जारी की गई हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने परवेज़ लाई को गिरफ्तार न करने के फैसले के खिलाफ नैब की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने दोनों जानिब से वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जो बाद अज़ां सुनाया गया। अब परवेज़ लाई साहब के बारे में तो मैंने आपको खबर दे दी, अब शेख रशीद साहब के बारे में बताऊं और फिर ये बताऊंगा कि ये 2 शख्सियात जो हैं ये इस वक्त हिट लिस्ट पर क्यों हैं और इनको माफ़ी क्यों नहीं मिलनी, ये भी फैसला हो गया। दूसरी खबर यह है कि जी शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद के वकील अब्दुल रज़ाक खान ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस और सादा कपड़ों में अहलकार आए थे और इनको गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब अब्दुल रज़ाक का कहना है कि शेख रशीद को निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 3 से हिरासत में लिया गया और इनके भतीजे शेख शाकर और एक मुलाजम भी हिरासत में लिए गए। शेख रशीद को 9 मई के हवाले से दर्ज मुकदमात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस की मुआवनत से गिरफ्तार किया। शेख रशीद और इनके भतीजे और मुलाजम को थाना लोई बेर मुंतकिल कर दिया गया। अब ये जो 2 शख्सियात है ना, देखें परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने मुत्तअद बार वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी से अब ये बात साबित हो चुकी है कि उनको माफ़ी नहीं मिलनी और माफ़ी इस बुनियाद पर नहीं मिलनी कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाईं। और वो कैसे दिखाईं? उन्होंने इमरान खान को साथ मिलाकर, बल्कि इमरान खान के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का भरम तोड़ा, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को आगे लगाने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि वो बहुत ताकतवर है, उनको पाकिस्तान का कोई इदारा हाथ नहीं लगा सकता। दरअसल परवेज़ लाई साहब जो हैं उनकी सियासत का बेड़ा गर्क करने में उनका नलायक बेटा, नाअहल बेटा, नकट्टू बेटा मोनो सलाई जो है वो मरकज़ी किरदार है और उसने अपने वालिद मोहतरम की सियासत को यहाँ तक ला खड़ा किया। अब वो बाहर के मुल्क स्पेन में बैठा है, इंजॉय कर रहा है और वालिद मोहतरम जो है वो जेल में गल सड़ रहे हैं। बहुत माजरत के साथ ये अल्फाज नहीं बोलना चाह रहा था। इसी तरह परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने जितनी भी बार, वो मैं बड़ी बार ये बातें कर चुका हूँ, बहुत बार बातें कर चुका हूँ, बार बार कर चुका हूँ कि जिस तरह से उन्होंने वजारत आला ठुकराई PDM से, जिस तरह उन्होंने जरदारी साहब का ट्रस्ट तोड़ा, नवाज शरीफ साहब का ट्रस्ट तोड़ा, इदारों का ट्रस्ट तोड़ा, तो सर उनको ये दिन देखने पड़ने थे। और जब वो ज़ोर ज़बरदस्ती बंदयाल जो सासुमा वाला जज था, जब उसके फ़ैसले के ज़रिए उसको पंजाब के ऊपर, परवेज़ लाई को सूबा पंजाब के ऊपर मुसल्लत किया गया, तो सर उसके आफ्टर शॉक्स आज देखने को मिल रहे हैं और उसके नताइज बहुत भयानक हैं, बड़े खौफनाक हैं। और जिस तरह से परवेज़ लाई साहब समझ रहे थे कि वो वज़ीर आला बन गए हैं, तो सर उनके ख्वाब तब चकनाचूर हुए जब मियां असलम इकबाल और फवाद चौधरी ने इमरान खान के कान में जाकर कहा कि भाजी असम्बली तोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं, असम्बली तोड़ोगे इलेक्शन हो जाएंगे। तो जिनको इलेक्शन के सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे थे, शायद उनको ये नहीं था पता कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर इलेक्शन होंगे तो वो विदिन 90 डेज़ होंगे, लेकिन
वो एक सूबे के ऊपर ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। वो फैसला बंदयाल का पकड़कर पीडीएम ने कूड़ेदान का हिस्सा बना दिया और वो फैसला हवा में उड़ता रहा और बंदयाल साहब रिटायर हो गए और वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। इसी तरह शेख रशीद साहब जो हैं वो 9 मई के वाक़यात में मरकज़ी मुलज़म थे और शेख रशीद साहब जिनको शैतानी सियासतदान के कहा जाता है इसलिए कि वो शैतानी चाले चलते रहे। अब तक वो GHQ के गेट नंबर 4 के चौकीदार थे और वो बड़े, आप समझ लें कि उनका जो तरीक़ा वारदात था ना बात करने का, वो ये था कि वो बहुत तरीके के साथ, बहुत आप समझ लें कि दीदा दिलेरी के साथ, बहुत होशियारी के साथ और बड़ी अक्लमंदी के साथ वो इदारों का दिफा करते थे। और जब तक नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तब तक वो बोर्ड पॉलिश करते रहे इदारों के। तब तक वो परवेज़ मुशर्रफ की जब वो काबीना में आए थे तो तब भी उनके वो पाँव पकड़ कर आए थे और नवाज शरीफ साहब के जब वो पाँव पकड़ कर सियासत में आए थे तो उस वक्त शेख रशीद अहमद ने बकौल मुशाहिद हुसैन सैयद ये वो बात बताते हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो दरवाजे पर खड़े होते थे और वो नवाज शरीफ साहब को कहते थे कि यार नवाज शरीफ जैसा कोई लीडर नहीं है, नवाज शरीफ जो है जैसा लीडर पाकिस्तान में नहीं आएगा और ये एक अजीम लीडर है, हमेशा पाकिस्तान जो है वो इसका हमेशा पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का एक एहसान रहेगा। और जब वज़ीर बने थे शेख रशीद साहब नवाज शरीफ साहब के तो उस वक्त वो ऐसी चापलूसी करते थे कि सर उस चापलूसी की कोई इंतहा नहीं थी। अब शेख रशीद साहब जो हैं वो 9 मई के वाक़यात के वाले से मरकज़ी मुलज़म हैं, उनको फिर धर लिया गया, उनसे तहकीकात हों, इंटरोगेशंस हों, बात साबित हो जाए, सज़ा हो जाए, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन परवेज़ लाई और शेख रशीद अहमद साहब को इदारों के अंदर से अब वो सपोर्ट मुयस्सर नहीं है और इदारों के अंदर इन दो शख्सियात के वाले से जितनी नफ़रत पाई जाती है इतनी नफ़रत शायद किसी को इमरान खान से ना हो जितनी शेख रशीद और परवेज़ लाई से है। क्योंकि दोनों ने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का भरम तोड़ा, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को नीचा दिखाने की कोशिश की और प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकारों ने जिस तरह से, वो खैर प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकार वो सिर्फ वही नहीं है जिनके हम नाम लेते हैं, वो बाहर के मुल्क में भी बैठे हुए हैं। वो बहुत से बाहर के मुल्क जो हैं वो ज़रमे खलीलजाद है, फिर उसके बाद वो जो अनिल मुसरत था वो है, फिर वो साकब निसार वो जो बेचारा एयरपोर्ट पर खड़ा है, वो देखे ना वो क्या इज़्ज़त रह गई। पहले वो चीफ़ जस्टिस होता था तो वो वहाँ पर खड़े होकर मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में जाकर वहाँ पर दिखाता था कि वो डॉन है और वो पाकिस्तान का डॉन नंबर 1 बना हुआ था। अब उसको कोई मुँह नहीं लगाता। तो सर ये भी हालात आने थे। तो वो जो इमरान खान के सहूलतकार थे जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया, उसमें सर ये दो शख्सियात भी मुलव्वस थी, परवेज़ लाई और शेख रशीद। और ये पता नहीं किस मुंह से जमहूरियत की बातें करते थे। इन्होंने तो आज तक जमहूरियत का मेरा ख्याल है कि जमहूरियत के लिए बे से भी ये वाकिफ़ नहीं होंगे। जिस तरह ये सियासत में आए, इलेक्शन लड़कर आए और जिस तरह से हमेशा ये सपोर्ट के साथ आते रहे, असम्बलियों का हिस्सा बने, तो अब सर माफ़ी कोई नहीं है। अब माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। परवेज़ लाई और शेख रशीद अपने इबरतनाक अंजाम के मुंतज़िर रहें, इनको माफ़ी कोई नहीं मिलनी। ये फ़ैसला हो चुका है। ये फ़ैसला इस तरह से हुआ है कि मुझे पाकिस्तान के एक बड़े मुस्तनद सहाफ़ी, बाखबर सहाफ़ी ने ख़बर दी है कि परवेज़ लाई और शेख रशीद की माफ़ी नाकाबिले कबूल है और इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसला कर चुकी है कि 9 मई के वाक़यात में ये जो मरकज़ी मुलज़म है शेख रशीद और परवेज़ लाई साहब भी, इनको अब किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी। अब वो डू एंड डाई वाला खेल ख़त्म, अब वो चीज़ें ख़त्म। अब सिर्फ यही कि इनकी माफ़ी जो है वो रिजेक्ट, इनका माफ़ीनामा मुस्तरद। अब जो है वो डुगडुगी का खेल ख़त्म हो गया, अब इनके हाथ से खेल निकल चुका है। नाउ द गेम इज़ ओवर। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।